नमस्ते किसान। हम हैं उत्तर प्रदेश में और सीतापुर के पास कौन सा गांव है ये? नसीराबाद में है। बहुत एक्टिव फार्मर है यहाँ पर। शिमला मिर्च है मल्चिंग में। यूपी में भी अच्छा मिर्च प्रोडक्शन होता है, ड्रिप और मल्चिंग, और ऐसा नहीं है कि पूरा यूपी फ्लड इरिगेशन पे है। सामने केला खेती भी बहुत अच्छे से मैनेज हो रही है। आज 7/2/2021 7 तारीख है ना? 9 तारीख है। मैं 2 दिन पीछे चल रहा हूँ। केला नाली और पाली करके रखा है। नीचे नीचे के पत्ते सूख रहे हैं, जल रहा है, और अंतर्वर्ती फसल है, ये काम की बात है। टखने की मोटाई एकदम सुंदर आ रही है, एकदम बढ़िया है। मैं बोला था ना कि आपसे बहुत एकदम सही है। ये चाहिए टखना, नीचे से चौड़ा, ऊपर से सकरा, उल्टी झब्बी का चाहिए टखना ये। और शिमला मिर्च काफी अच्छा उत्पादन देने वाला है आपको जी। इसमें 4 बार टूट चुका है इसमें शिमला मिर्च। 4 बार ले चुके हैं? जी जी जी। अच्छा। अब नई फ्लावरिंग शुरू हो रही है। बहुत बढ़िया। तो इसी में से टूट चुका है। हाँ, ये अंतर्वर्ती में ले सकते हैं हम। तो जो केले की हमें एफर्ट लगाने में पैसा जो लग रहा है वो अंतर्वर्ती में निकलते जाएगा। इसमें कितने पौध लगे हैं आपके एकड़ पे शिमला के? ये 2 एकड़ का पूरा केले का प्लॉट है। इसमें करीब 10,000 का पौधा लग गया टोटल। एकड़ पे 5,000 लगा है। और ये लाइन से लाइन को क्या है? ये अपना 6x6 है। हाँ, इधर तो भी ये 6 शिमला और ये शिमला 6 हो गया। 6 हो गया। बहुत बढ़िया, अच्छा है ये। अभी ये जो पत्ता जा रहा है ना, ये भोजन मांग रहा है जी। क्या दे रहे हैं अभी, कैसा कर रहे हैं इसको? वही रेसिड्यू फ्री जो आपका वही BFS का शेड्यूल है पूरा। प्लांटेशन डेट क्या है अपनी? 6 जुलाई। 6 जुलाई को प्लांटेशन किया था। आज ये पोजीशन है इसकी, लगभग बढ़िया है। अंदर का पत्ता एकदम रुका नहीं है, सड़ा गला नहीं है, लेकिन ठंडी से जो इंजर्ड हुआ है नीचे के पत्ते जा रहे हैं जी। रेसिड्यू फ्री आप उत्तर प्रदेश के किसानों को थोड़ा बतलाओ, आप कैसे कर रहे हो, आप कैसे डाल रहे हो? इसमें जितनी जैसे DAP हो गई, यूरिया, पोटैश और जो भी चीजें डालनी है उसका 3 गुना मिट्टी या 3 गुना गोबर की खाद बराबर ले ली जाती है। ठीक है। और उसको इसमें मिला दिया जाता है। उसके बाद एक थोड़ा सा 1-1.5 लीटर 2 लीटर गुड़, गोबर, गोमूत्र और सुक्रोज नमी करने के लिए डाल के छिड़क करके और उसको पूरा मिला देते हैं। बराबर। एक पॉलीथीन बिछा करके फिर उसको मिला देंगे। मिलाने के बाद उसको फिर ढक देते हैं 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद उसको फिर से खोलते हैं, फिर से फैला देते हैं। यस। उसके बाद उसके अंदर फिर वही गुड़, गोबर और गोमूत्र तीनों चीजें फिर मिला करके और फिर से उसको फावड़े से मिला देते हैं। गुड़, गोबर और गोमूत्र वो इतना हो बस कि हल्की हल्की नमी हो जाए। थोड़ा सा। जैसे आप मान लीजिए आपका 2-2.5 कुंटल 3 कुंटल बनता है तो 4-5 लीटर 6 लीटर बहुत होता है। बराबर। ताजा गोबर 1 किलो, 1 लीटर गोमूत्र, साथ में थोड़ा सा 100-150 ग्राम सुक्रोज हो गया आपका। खाद का डोज का साइज कितना है उस हिसाब से पानी, और क्योंकि ये गोबर और गोमूत्र थोड़ा बहुत कम ज्यादा होने से दिक्कत नहीं है जी। नमी के लिए और बैक्टीरिया के लिए है। और 7 दिन बाद फिर उसे खोल करके, हाँ बस उसके बाद जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं तो खोल करके और जहाँ पे नमी होती है वहाँ पर जिधर पानी लगाया है उसी हिसाब से उसको डाल देते हैं। कितनी मात्रा जैसे मान लीजिए आपका 1 कुंटल खाद हो गई, उसके बाद आपने उसमें 3 कुंटल मिट्टी या गोबर की खाद मिला दी, आपका 400 किलो हो गया। आपके पौधे हैं मान लीजिए 2000, तो 400 किलो को 2000 से आपने भाग दे दिया। पर अब प्लांट निकल आया, उसकी आपने एक नाप ले ली किसी कटोरी में, किसी बर्तन में, बस उतना ले करके हर पौधे में डाल दिया। सुक्रोज कौन सा डालते हैं आप? सुक्रोज बलराम भैया कैसे आता है? वाइसोनोमीटर। सुक्रोज और गोवर्क। तो ऑल इंडिया में अभी गोवर्क। आपका मोबाइल नंबर? 7388231234। मेरा नाम है अमित कुमार सिंह। जगह बताइए। ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का सिधौली तहसील का नसीराबाद गांव है, उत्तर प्रदेश में। जी साहब, तो भैया आपने ये फार्मिंग का डेटा चालू किया है जी। जैसे ये पाली पर लगाया है आपने, ठीक है। मैं फार्मरों को वही बोलता हूँ कि नाली और पाली जो आपके यहाँ दिखने को मिल रहा है, आप सभी भी देख पाएंगे कि पौधे को मिट्टी लगाया नहीं है, केवल टखना ढका है। जहाँ से वो अपनी एक गुठली बनाता है, ये यहाँ तक का केवल इतना ही ढका है। बाकी पूरे यूपी में मैक्सिमम देखेंगे तो आपको मिट्टी यहाँ तक लगी हुई मिलेगी, ऊपर तक लगा देती है। वो गड़बड़ है, वो नहीं होना चाहिए।
हमें मिट्टी केवल यही लगाना है और ये नाली और पाली पूरा प्रोग्राम किया है भैया ने ठीक तरीके से। एक बेनिफिट इन्होंने अच्छा लिया है कि शिमला लगा करके एक्स्ट्रा इनकम ले रहे हैं, तो ये ली जा सकती है। अच्छा हमें उदाहरण मिल रहा है आपको यहाँ पर। ये पाली पहले बनाई जाएगी, नाली पाली पहले पौध लगाने से पहले ही हमें नाली पाली बनाना है, तभी तो मिट्टी नहीं चढ़ेगी, पहले Yes. ज्यादा मिट्टी चढ़ जाएगी। जैसे इस समय मगर भैया थोड़ा पहले इसमें लग चुका है। एक बात हम और बताना चाहेंगे, ये काम भी जो है ये पौधा लगने से पहले हो जाना चाहिए, ये सारी प्रक्रिया पहले कर दो क्योंकि नहीं असल में ये लगता है इसके लगाने के 1-1.5 महीने के बाद। बराबर। अगर उस टाइम आप मिट्टी खोदेंगे नहीं वो इसकी जड़ें तो खराब जड़ कर खराब, देगा। तो ये हम साथ में ही बना लेते हैं, एकदम इसको सही छोड़ बात। देते हैं, पहले बनना जब लगना है तब लगा दिया उसमें। इसका अभी कितना आप प्रोडक्शन ले चुके हो? इसमें हमने करीब 50,000 का बेच दिया है। 50,000 50,000 25,000 रुपए एकड़ का आपको, हाँ इसमें मतलब हम जो मेंटेनेंस खर्चे थे वो आपने आराम से, अंतर्वर्ती आराम से। फसल से निकाल लिया है। जी जी जी। एकदम सुपर काम है ये तो। और अभी ये कम से कम 2 महीने मेरे ख्याल से और चलेगा अभी, ओके जहाँ तक मेरा आइडिया है। हम्म। तो इस हिसाब से अभी अरे साहब इसमें ये बताइए, नया पील जो रखना है, हाँ, इसमें नया पील कैसे रखेंगे हम? अगर ये देखें इस प्लांट को तो इसकी हमें तने की मोटाई देखना पड़ेगी। तो आज जो ये परिस्थिति है, ये जिस हिसाब से प्लांट है इसकी तने की मोटाई अच्छी है। ये 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, ये लगभग 27 इंच से ज्यादा तने की मोटाई हो चुकी है। तो मतलब इसको पील अभी रखा जा सकता है? हमें पूरा कंप्लीट करता हूँ। पिल रखने के लिए 2-3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण है कि एक आपका पौधे से पौधे, लाइन से लाइन की दूरी कितनी है। तो 36 स्क्वायर फीट से ज्यादा होनी चाहिए, तो फल आने के पहले ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो ये 6 बाई 6 पर है पौधा, मतलब 36 स्क्वायर फीट है। तो 36 स्क्वायर फीट में जब प्लांट रहेगा तो पत्तों का साइज भी बड़ा आएगा और उसको धूप हर पत्ते पर मिलेगी, तो हम पील फल आने से पहले रख सकते हैं। लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि आपके पौधे की तने की मोटाई 25 इंच से ज्यादा होनी चाहिए। तो अभी आपके यहाँ दिख रहा है 25 इंच से ज्यादा है वर्तमान में, और जो पत्तों की संख्या है ये 25 पत्तों से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हम काउंटिंग करेंगे, अभी इस पौधे को गिनेंगे तो 1 2 3 4, ये साइड के आगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 1 महीना और आपको लगेगा। समझ लो फरवरी पूरा निकलेगा, उसके बाद यहाँ के 25 पत्तों की काउंटिंग इनकी होगी। नर्सरी वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो 5 पत्ते अगर हम नर्सरी के जोड़ेंगे जो सूख कर खराब हो गए तो ये 25 तो अभी पहुंच गया। लेकिन आप समझ लीजिए फरवरी लास्ट मार्च फर्स्ट में आपको एक सिंगल पीस रखना है। फल आने के पहले भी ले सकते हैं अगर आपने ग्राफ दिया है और सही से फर्टिगेशन शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इसकी साइकिल कम है तो हम लेंगे साइकिल, अभी पौधा कहाँ का है ये मुझे पता नहीं है। जिन प्लांट की साइकिल कम होती है उसको हम जल्दी से पिल रख सकते हैं, ताकि अगली फसल हमारी फिर कंटिन्यू आएगी, तीसरी फसल फिर कंटिन्यू आएगी और यहाँ कोई रिपीट पौधा लगाना नहीं पड़ेगा। यही पौधा हमें 3 4 5 बार चलता रहेगा। ये प्लांट कहाँ का है आपका? ये यही लोकल एक हिंदुस्तान बायोएनर्जी करके एक लैब है, वही से हमने लिया था। लेब तो यूपी में कोई नहीं, नर्सरियां हैं सारी। नहीं नर्सरी है। जी नर्सरी वो है। लाते हैं यहाँ पर अपना बनाते हैं। मैंने विजिट किया। बोतल नहीं। बन हाँ, एक सागर लेते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बायोटेक से प्राइमरी available हार्डनिंग, हो जाता है सेकेंडरी लखनऊ में, हार्डनिंग बायोटेक से। अच्छा। बायोटेक से इतनी बड़ी बड़ी शीशियाँ उनके यहाँ लाखों की संख्या में रखी हुई हैं। हाँ, तो वो एक सागर लेते हैं और उसको लेकिन डीबीटी नॉर्म्स के अनुसार है, रजिस्टर्ड वही मैं बोल रहा था। नहीं। खैर ठीक है, वो यूपी कंपनी भी अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश का जो उद्यान विभाग है उस पर शो करता है हिंदुस्तान बायोएनर्जी। मैं बतलाता हूँ आपको, कंप्लीट करता हूँ। एक्चुअली जो बॉटल में पौधा तैयार होता है, गवर्नमेंट ने उसको 8 साइकिल का रिस्ट्रिक्शन दिया है कि कोई भी टिश्यू कल्चर हो 8 साइकिल तक ही पौधा उसको मल्टी करेंगे। एक क्लोन को रखा तो 8 साइकिल में 1200 पौधे तैयार होते हैं एक क्लोन से। जैसे एक पौधा रखा तो वो 28 दिन में 3 पौधे तैयार होगा, अगले 28 दिन में उस 3 के 9 पौधे तैयार होंगे, अगले 28 दिन में 9 के 81 पौधे तैयार होंगे। इसको बोलते हैं साइकिल। तो ये जितनी साइकिल ज्यादा ली जाती है उतना पौधा रोगों से लड़ने की क्षमता कम रखेगा, और हमारे खेत में फिर उसकी, हम जैसे सेकंड रखने की बात कर रहे हैं, फिर तीसरी रखेंगे, चौथी रखेंगे, तो लंबा चलने में दिक्कत आएगी, वो आगे पीछे होगा। तो हम जहां से भी प्लांट खरीदें कम से कम साइकिल का पौधा हो। जैसे सिंह साहब जो आपको दे रहे हैं वो रेवा फ्लोरा का प्लांट देंगे तो 4 साइकिल का पौधा देंगे। तो हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में रेवा फ्लोरा एकमात्र ऐसा है जो 4 साइकिल का पौधा बना के दे रहा है, क्योंकि वो किसानों का लैब है। अभी कम साइकिल करेंगे तो पौधे कम बनेंगे, तो नीचे से इनिशिएशन ज्यादा करना पड़ता है।
तो सर नर्सरी वाले तो बताएंगे नहीं साइकिल नहीं, के वो बारे में। बलराम के अलावा कोई नहीं बताएगा। कोई वो जानता ही नहीं अंदर का साइकिल क्या होती है। नहीं, जानते हैं सब। नहीं, जानते सब है, पर मैं जानते हैं। तभी नहीं, जाना खैर जब उनकी आप- बात करने से अपने को मतलब नहीं है। एक चीज होना चाहिए कि आप जहां से प्लांट ले रहे हो वो डीबीटी सर्टिफिकेट हो। अच्छा। दूसरा, उसने वायरस इंडेक्सिंग करवा रखा हो उनके पौधों का कि वायरस ना आए, क्योंकि हम जब दूसरी तीसरी लेना बढ़ाएंगे इसकी जनरेशन, तो वायरस आने से फिर हमारी दूसरी फसलें भी खराब होगी। जैसे अभी अगर आप समझे, आपने न्यूज़ वन में भी सुना होगा कि जलगांव कंटिन्यू 100 साल से केला लग रहा है, तो वहाँ रावेर जो तहसील है, बुरहानपुर जो है, वहाँ वायरस की मात्रा बढ़ रही है, तो किसान परेशान हो रहे हैं। अभी वो टाइमिंग चेंज करेंगे, तो ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए कि हम जनरेशन चलाएं और ऐसी कंपनी का पौधा न हो कि जिसमें वायरस इंडेक्सिंग न हो या डीबीटी सर्टिफिकेट उसने नहीं लिया हो, गवर्नमेंट नॉर्म्स पे न हो, और उसकी साइकिल ज़्यादा न होनी चाहिए। वो किसी कंपनी का हो, सभी अच्छा ही पौधा आएगा। अभी इसको क्या करना है आपको, फरवरी लास्ट में, ये दिशा कौन सी, ये लाइन से लाइन, ये पूरब है, ये पश्चिम ये है। पश्चिम है, तो आप इस दिशा का, जैसे अभी जितने हैं, एक ये सही समय है, अभी जितने हैं इनको काट करके टाई बांधना है। टाई बांधने का क्या होता हाँ, है? इनको एकदम नजदीक से यहाँ से काटना है, ठीक है। और काटने के बाद नायलॉन की रस्सी आती है जो जल्दी खराब नहीं होती। थोड़ा सा यहाँ से काटा, फिर एक 8 दिन के बाद ये मुंह निकलेगा, तो इस मुंह निकलने पर एक वो नायलॉन की रस्सी डबल घुमा करके गठान बांध के छोड़ दो। तो ये आपने क्या किया, गर्दन पे टाई बांध दी। अब ये जब निकलेगा तो वो नायलॉन तो उतना ही है, और यहाँ से पौधा निकल के बाहर आ रहा है, तो हमें दराती लेके हर महीने घूमना नहीं है, ये खुद ही उसके पत्ते फाड़ फाड़ के बिखेरता रहेगा। मतलब ये भोजन लेना बंद होगा, पूरा भोजन हमें देना है मेन को। और अभी यहाँ गिनोगे आप तो कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, 7वां 8वां आ रहा है, 9वां भी आ रहा है, 9-10 तक है। ठीक है। तो जब हमने अगर 10 किलो डीएपी डाला और 10 बच्चे हैं, तो 1-1 किलो सब मिल बांट के खाएंगे। तो सीधा सा फंडा है कि इनको रोको, ये हमारे लिए घास फूस है, पौधे का भोजन ये भी लेंगे। एक तो इनको रोकना है, तो जो अभी आ चुके हैं इनको छोड़ देना, जो आ चुके हैं इनको रोक करके टाई बांधो। और फिर पूर्व दिशा सभी का, ये वाला जो लौंग आ रहा है ये भी काम में ले सकते हो, या ये वाला जो आ रहा है छोटा सा ये भी ले सकते हैं। जो नया आ रहा है जिसको काट के टाई नहीं बांधा, तो काट कर टाई बांधने से एक तो आपका मार्किंग हो गया कि ये पुराने थे, ठीक है। तो नया जो आएगा उसे हम रखेंगे, और सारा का सारा पूर्व दिशा वाला फरवरी लास्ट मार्च फर्स्ट में बेबी छोड़ दो, ठीक है। अभी ये कभी भी फ्लावरिंग दे, लेकिन ये रख लिया। तो आपके जैसे 1250 प्लांट है 1 एकड़ में, तो आपके 2500 पौधे हो जाएंगे जिस दिन से आपने रखा। तो मार्च फर्स्ट में रखोगे तो मार्च लास्ट में ऐसी हाइट होगी, अप्रैल लास्ट में यहाँ पर आएगा, मई लास्ट में यहाँ रहेगा जब आपकी फ्लावरिंग आने की तैयारी होगी। मई लास्ट जून में फ्लावरिंग देगा, ये जिस हिसाब से चल रहा है टेम्परेचर में फ्लावरिंग आएगा। तो जब हम जिस प्लांट को ज्यादा लाड़ प्यार करके सही से चलते हैं, तो चारों तरफ गन्ना घास चाहिए क्योंकि अप्रैल और मई, और अभी अगर देखा जाए तो जून पूरा गर्मी के नाम पे गिना जाता है। जी जी बारिश आती है जुलाई में। जी। तो हमने क्या करना होगा, गन्ना घास चाहिए, नेपियर घास चारों तरफ। इसकी जब फ्लावरिंग आएगी उस समय टेम्परेचर तो चाहिए, लेकिन गर्म लू नहीं चाहिए, गर्म हवा नहीं चाहिए, वरना वो जो केले का फल निकलेगा उसको जला देगा। तो एक जो ये आपकी पुत्ती जल्दी छोड़ दोगे तो इसके हरे पत्ते रहेंगे, इसके पत्ते कम होंगे जब फ्लावरिंग आएगा, और इसके हरे पत्ते मिलेंगे, तो आपके खेत में क्लाइमेट कंट्रोल होगा। हाँ, ये प्रोटेक्ट करेगा उसको। ये प्रोटेक्ट करेगा मई में, ठीक है। तो ये फ्लावरिंग देना है इसको दक्षिण में या पश्चिम में, जब गर्मी रहेगी ना, तो ये परिस्थिति में फ्लावरिंग इस तरफ आएगा। तो एक आपका ये नया बेबी रखने का कॉन्सेप्ट आपका इस तरीके से आप कर सकते हो। तो पूरे खेत में एक ही तरह का मैनेजमेंट करना है। सर बाय द वे, अगर प्लाट में पौधा डिफरेंस है, 30% पौधा इतना छोटा है, कोई बड़ा है, तो पौधा जो रखेंगे छोटा वाला, तो सबके लिए एक ही समय में रखेंगे कि अलग नहीं, अलग? फिर उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 25 पत्ते की बात है ना। इसका थोड़ा कैलकुलेशन है कि पौधे की उम्र 5 महीने से ज्यादा हमारे मध्य भारत, गुजरात में और दक्षिण भारत में, तो आपके उत्तर भारत में 6 महीने से ज्यादा, क्योंकि ठंड का 1 महीना गिना नहीं जाएगा, तो 6 महीने की पौधे की उम्र होना चाहिए, 25 पत्ते की उसकी वर्तमान स्थिति होना चाहिए, और 25 इंच के ऊपर तने की मोटाई होना चाहिए। ये कम से कम ये उसका सूत्र है।
अब हमारे यहाँ अगर हमने प्लांटेशन में कहीं गड़बड़ी करी है या पौधा बोल बिखर गया लगाते समय, तो मामा भांजा होंगे, जी तो भांजे को बड़ा होने दो और मामे को रुकने दो। तो बीच का रेशो हमें लेना पड़ेगा, लेकिन जब नया रखेंगे तो एक साथ रखना है। इसके साथ कंडीशन अप्लाई ये है कि आपके खेत में पौधों की संख्या कम होनी चाहिए। अगर आपने 5x5 या 5x6 लगा रखा है, 1450 पौधे पहले से है, तो फिर आप ये रख नहीं सकते। 6x6 पर रखा जा सकता है। 6x6 और 6x6 के आगे अच्छा आप नया बेबी रख सकते हो। 6x6 के अंदर नहीं रख सकते। 5x7 हो तो भी रख सकते हैं। अल्टीमेट 35 से 36 स्क्वायर फीट या उसके ऊपर। हम अभी चर्चा करेंगे सेशन में सारी। जी 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 हम लोग चाहते हैं यहाँ 6x6 मैक्सिमम चलता है। इसकी ये पत्ते कम काटने होने चाहिए हम लोग को। पत्ता एक भी काटो मत, आगे आने वाली है गर्मी। ठीक है, ठीक है, तो ये पत्ता क्या होगा, जैसे ये सूख कर नीचे गया, ये पत्ता नीचे गया, ये पत्ता नीचे गया, तो ये इसको गर्मी से बचाने का काम करेगा, कपड़ों का काम करेगा। तो जो गर्म हवा चलेगी इसको तने को नहीं लगेगा। पत्ते काटने का समय है, बारिश आने वाली है या एक बारिश गिर गई उसके बाद, और काटना है नीचे से ऊपर। ऐसे ऊपर से नीचे काटोगे तो छिल दोगे, ये पूरा उखड़ जाएगा। तो जो भी पत्ते काटने वाला हो नीचे से ऊपर काटना है, और जस्ट बारिश आने वाली हो उसके 5 दिन 8 दिन पहले सफाई करो और सारे पत्ते यहीं बेड पर बिछा दो। ये आपने अच्छा किया, पराली वगैरह डालकर रखा है यहाँ पर। ये असल में भाई यहाँ भी डाली थी, इन थोड़ा लेट डली तो नहीं, इसमें थोड़ा वीवेल आ गया था। हाँ, तो ये क्या है, बालू में वो डाला है मिलाकर थीमेट, थीमेट फोरेट। आपने बताया था। वीवेल से बहुत अच्छा बचाव करेगा फोरेट थीमेट। जी। और एक तंबाकू डस्ट भी आप ले सकते हो, ठीक है, वो सबसे सस्ता मिलेगा, जो मिट्टी वाला तंबाकू आता है। जी, जी, जी। वो पूरा रिंग बना के डाल दो तो वीवेल इसको गड़बड़ ये नहीं सारा करेगा। पराली यहीं पर थी। तो जब वो डालना हुआ तब इसको हाँ, तो उसको हटाया हटा के डाल दिया। हमने कहा इसको भी ठीक से लगा देते हैं। इसको अभी जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, एक दो स्प्रे करा दो, वीएम स्प्रे, वाइसेनोमेटा और मिट्टी का स्प्रे करा दो। तो ये जो इसकी कोमलता जा रही है पत्तों की, ये जो इंजरी हो गई है, इसको एंजाइम चाहिए, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फुलविक और हुमिक और जो माइकोराजा, ये सब चाहिए एक साथ। तो एक तो ये है कि हम मार्केट से खरीद के लाकर डाल दें, और दूसरा ये है कि जो अभी मैं आपके वहाँ से जंगलों से गुजर के आया, जहाँ कभी डीएपी पोटाश नहीं डाला हो, कभी कल्टीवेशन नहीं किया हो, उस जमीन में 5 फीट नीचे गहरा गड्ढा करना है, और एक साइड से छिलना है नीचे से ऊपर तक का पूरा। 200 लीटर पानी में 20 किलो मिट्टी और 200 ग्राम वाइसेनोमेटा। इसको 24 घंटे के लिए घोल के छोड़ दो। उसको भी सुनने का मन कर रहा है। बस छोड़ दो, खराब हो जाएगा। 200 लीटर पानी, 20 किलो मिट्टी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, इसको 24 घंटे के लिए छोड़ना है अच्छा घोल करके। और 1 दिन या 2 दिन के बाद जैसा समय मिले उसको पूरे पत्तों पर स्प्रे करना है। तो छान के, हाँ, छान के करना पड़ेगा, वो मिट्टी नोजल में अटकेगी। तो एक आप छिरहरे कपड़े से, धोती का कपड़ा या जो हो उससे छान करके आपको स्प्रे लेना है। तो उसमें क्या होगा कि इसकी जो कोमलता है वो रिटर्न फटाफट आएगी। आपका एक वीडियो भी पड़ा है इसके ऊपर है। हाँ, चने के खेत में जो चने स्प्रे के हुआ खेत था। में। जी जी, मैंने देखा था। ये स्प्रे आपने लिया तो कहीं कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कभी खरीदने की आवश्यकता नहीं किसी फसल में। इस पे भी कर सकते हो आप, शिमला में करो। एक ये आपके डॉट दिख रहे हैं ना थ्रिप्स के, ये थ्रिप्स के कारण है, है ना, ये जो गादी दिख रही है, ये थ्रिप्स ने इसको स्क्रैच मार दिया है। और ये जो कलर चेंजेस दिख रहा है, ये है ना, क्लोरोफिल इसका आउट हुआ है। ये जो कलर चेंज होना चाहिए, थोड़ा इसमें भी कोमलता चाहिए। तो ये वीएम स्प्रे आप पूरा शिमला मिर्च पे करो, एकदम जादू का काम करेगा। और रिजल्ट क्या आएगा, पहले आपने स्प्रे करने के फोटो सेशन 2-3 पौधों के ले लेना अच्छे 5-6 जगह से, और स्प्रे करने के 4 दिन बाद के लेना है, फिर दूसरा स्प्रे करने के फिर 4 दिन बाद के लेना है। तो आपको मुझे बताना है कि इसका चेंज ये आया है। ये कितने अंतराल पर स्प्रे होने चाहिए? ये हमारे पास जैसी सुविधा हो। इस तरह के पौधे में आप 5-5 दिन में 2-3 स्प्रे ले लो। और इससे जो खराब हालत हो, जो अभी मैं काफी सारे प्लॉटेस देख के आया हूँ, तो कोई इतना ही बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, जिनके बीच के पोंगे खत्म हो गए हैं, तो उनमें आप 4-4, 5-5 दिन में रेंडमली फट 5 स्प्रे लो कम से कम। जो छोटे प्लॉट है तो उनमें कोमलता और एंजाइम तुरंत जाए। क्या उसको ड्रिप से नीचे जड़ से दिया जा सकता है? जड़ में भी दे सकते हैं, सीधा ड्रेंचिंग कर सकते हैं। एक्चुअली जो हम जिस जगह की मिट्टी ला रहे हैं वहां पर कभी डीएपी पोटाश डला नहीं, तो वो बैक्टीरिया का महासागर है, एंजाइम का महासागर है। तो वो तो आप ड्रिप से भी दे सकते हो, नीचे जड़ से भी दे सकते हो, और उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं।
वो ये सोचना नहीं कि यहाँ पर ये कट गया, यहाँ डल गया तो ये फंगस बढ़ा देगा। मतलब वो खुद इसी से बना हुआ है ना, तो वो तालाब इसको से केवल अगर मिट्टी रिपेयर ले करेगा। अगर तालाब से मिट्टी ले लें नहीं, वो तालाब की मिट्टी का एक कॉन्सेप्ट अलग हो गया कि वो ऊपर पड़ी हुई मिट्टी है। जी, नहीं उसी में गड्ढा खोद दें हाँ, वो चल सकता है। जिसमें पानी सूख जाता है, हाँ, वो वाला। यस, वो ले सकते हैं। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट क्या है कि ऊपर से लगा करके नीचे 5-6 फीट की क्यों चाहिए। जैसे हम जहाँ पृथ्वी माता पर खड़े हैं, जी जी, तो पृथ्वी के ऊपर की 1.5 फीट की लेयर जो है वो बैक्टीरिया का महासागर है, हाँ है। और उसके 1.5 फीट के नीचे की भी बैक्टीरिया का महासागर है। तो मिट्टी से नीचे 1.5 फीट और ऊपर 1.5 फीट, ये बैक्टीरिया का एकदम महासागर है। इतने अनंत बैक्टीरिया जो न तो वैज्ञानिकों को नाम पता है ना हमें पता है। उसका सूत्र समझना हो तो जैसे हम खाना बनाते हैं और साग सब्जी रोटी जो है आप नीचे मिट्टी के पास रखी रहने दो तो उसमें फंगस आने लगेगी, या मटन का टुकड़ा नीचे रख दिया तो वो फंगस आने लगेगा। लेकिन आपने 2 फीट 5 फीट ऊपर टांगा नहीं आएगा, तो फंगस नहीं आएगी, सूखेगा वो, है ना। तो यहाँ क्यों आ रहा है, यहाँ बैक्टीरिया है, उसको खाना चालू कर रहे हैं, फंगस चालू कर रहे हैं। ये नेचर प्रैक्टिकल आप खुद कर सकते हो। तो हमें ऊपर के 1.5 फीट से तो मिला बैक्टीरिया जो इसमें कीट पतंग थ्रिप्स को मारकर भगाएंगे, और उसके नीचे 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 जैसे बढ़ते जाएंगे ये एंजाइम का महासागर मिलेगा हमें, जिसमें सबसे ज्यादा मिलेगा ह्यूमस। जैसे ये पत्ते वगैरह जो भी हैं इनमें बारिश होगी तो ये गलन क्रिया करेंगे, गलने के बाद ये लाल पानी निकालेंगे। ये लाल पानी बार बार मिट्टी में जा रहा है, लीच करेगा, तो लीच करेगा। तो नीचे नीचे कितना चले गया, तो कम से कम 5 फीट, ज्यादा तो आप ले सकते हो गहरा कितना भी लेना हो। उस पीएसबी, केएसबी, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, इनको सबको हमें एक्टिवेट कर कर प्लांट को देना है। गहरा कितना इसलिए वहां कम से कम 5, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं। ज्यादा तो आप ले सकते हो 10 फीट 12 फीट दीवार की मिट्टी तो ऊपर से नीचे तक छिलना है। जी, मेहनत काफी अच्छी कर रहे हैं आप। ऐसा ही प्लांट बहुत कम है यूपी में जो इस तरह से हाथ करने पे जाए। भाई मैं बोल रहा था, इनको देख के मैं काफी इम्प्रेस हुआ। नहीं, बहुत अच्छी मेहनत है। ये दिक्कत जो आ रही है काई की आ रही है, अक्सर ये आ रही है दिक्कत। न्यूट्रिशन देते हैं तो नहीं, ये एकदम से जाएगा नहीं। इसके लिए आपको अमोनियम सल्फेट का छिड़काव करना पड़ेगा। यहाँ पर ये अमोनियम सल्फेट से हटेगा, ये जो काई है ये जलेगी अमोनियम सल्फेट से, क्योंकि इसने अपना घर बना लिया है यहाँ पर। और ये जहाँ जहाँ ज़्यादा आएगी वो अंदर जाने नहीं देगी। तो आपने उसका विकल्प जो किया है ये ठीक है। यहाँ आपको कमतरता दिखेगी, यहाँ पर काई नहीं दिखेगी। ये जैसे हम जुताई हो या बायोमास आच्छादन हटाते हैं ना, तो ये आपको काई नहीं दिखेगी यहाँ पर। जुताई हो नहीं सकती, या तो जुताई हो। मतलब इस काई नहीं, से कोई जुताई समस्या अब है क्या? करना नहीं है यहाँ पर। इस काई से कोई समस्या होगी क्या, नाली में जो काई है? समस्या तो होगी यहाँ नाली वाली भी? नहीं, नाली मतलब अगर यहाँ नहीं। पौधा है तो होगी। नाली में हमारा पौधा नहीं है। जो ये हम नाली पाली क्यों बतलाते हैं कि ये जो बेड है, अभी प्लांट ने अपना रूट का स्ट्रक्चर डिजाइन पूरा यहाँ पर कर रखा है। हम जो ड्रेंचिंग या भोजन दें वो इसी जगह पर दें ताकि वो उसको पूरा अपटेक करता रहे, रूट डेवलपमेंट। अब ये जो पाली है, ये नाली जो है, ये तो कड़क हो रही है। यहाँ पर अगर रूट गई भी तो पौधा कुछ लेने वाला नहीं है, इतना कड़क हो गया। और पानी भी पूरा अंदर जाने वाला नहीं है, न्यूट्रिशन भी ऊपर ही रहता है, नीचे ऊपर ही रहेगा। बेड की आइए। अच्छा, यहाँ पर बलराम भैया थोड़ा सा एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि कहा जाता है कि अगर आपका पौधा जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो उसकी फ्लावरिंग अगर जल्दी आ जाएगी तो उसमें छोटे फल आएंगे और बढ़िया ग्रोथ नहीं होगी। ये एक यहाँ पर है धारणा। वो कुछ हद तक सही धारणा है। एक आध चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। एक तो आपके बेड की हाइट थोड़ी सी ज्यादा ले ली है आपने, इतना नहीं होना चाहिए। और इसकी चौड़ाई भी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। इसमें ये 2 चीजों में हम चेंजेस कर सकते हैं, बेड की हाइट और चौड़ाई। इतना चौड़े की जरूरत नहीं। ठीक है। तीसरा, आपने जो पूछा है कि ये फिक्स है कि उम्र कम हुई और फल आया तो उसका वेटेज कम होगा, उम्र ज्यादा हुई और फल आया तो उसका वेटेज ज्यादा आएगा। लेकिन हम जब 6x6 पे जा रहे हैं और 1 साल में अगली बार 2 फसल लेंगे, जैसे आपने फरवरी लास्ट में इसका बेबी रखा, ठीक है, तो मार्च से उसका काम डाउन चालू हो जाएगा ना। जी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने का हो जाएगा अगस्त में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में वो फ्लावरिंग दे देगा इसका बच्चा। तो जब यहाँ उत्तर भारत में सितंबर अक्टूबर में इसको काटेंगे, जब आप दूसरे बच्चे की तैयारी करोगे तो वो आपका वेटेज और टनेज और रेट का फर्का और ये सब मैच हो जाएगा और आपका उत्पादन डबल होगा लगभग। ठीक है।
तो लाड़ प्यार करके अच्छे से चलाने का ये फायदा है कि एक साथ व्यापारी आएंगे, कटिंग आएगी। तो अभी मैं जो सेशन लूंगा उसमें आपको बतलाऊंगा बंच मैनेजमेंट। तो बंच मैनेजमेंट पर हमने ध्यान दिया तो 365 दिन कभी भी केला आए जी, वही कैसे भी आए उसको हम मैनेज करके अच्छे मार्केट में बेच सकते हैं। फल अच्छा है तो रेट अच्छा हरदम मिलेगा। बस फल अच्छा है तो रेट अच्छा मिलेगा। बंच मैनेजमेंट करना पड़ेगा उसमें। यस, स्प्रे इसको लीजिएगा, ये जैसे दिख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा असर जो दिख रहा है ये सब ठीक होंगे। ये वीएम स्प्रे इसको ले लीजिए, बाकी का शेड्यूल तो आपका ठीक ही चल रहा है। आइए इस प्लॉट के लिए कुछ तरह की थोड़ा सा पिकअप ले लो। इसमें आप 2-3 काम कर लो। और इसमें एक तो इसमें अमोनियम सल्फेट का प्रति पौधा 50 ग्राम दीजिए। मतलब एक 50 किलो का बैग जो अमोनियम का आता है उसमें 100 ग्राम पोटेशियम हुमेट उसको मिक्स करना है। ठीक है। और पौधे के तने से दूर जहाँ नमी हो इस जगह ऐसे 50-50 ग्राम पर पौधे को, ये जब भी पानी लगाएंगे उसके पहले या जस्ट बाद में। तो ये 3 से 4 राउंड देना है इसको। जब पानी दोगे जब 50 ग्राम अमोनियम। एक काम ये करना है। दूसरा, इसको थोड़ा सा पिकअप देने के लिए आप तत्काल में ड्रेंचिंग ले सकते हो। एक तो स्प्रे करेंगे आप वीएम स्प्रे, दूसरा अमोनियम सल्फेट, तीसरा ड्रेंचिंग लेना है। ड्रेंचिंग में 150 लीटर पानी में 15 किलो डीएपी, 10 किलो अमोनियम, 5 किलो यूरिया और 3 किलो पोटास, ये कॉम्बिनेशन हो गया फर्टिलाइजर का। इसमें 2 किलो फास्फोरिक एसिड। तो ये 1 से 2 घंटे में पूरा घुल जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा घुल के। ठीक है। इसके बाद में जब हम ड्रेंचिंग करेंगे उस समय इसमें 100 ग्राम पोटेशियम हुमेट और प्रति पौधे को 200 ml की ड्रेंचिंग करना है। सप्ताह में 2 बार ये ड्रेंचिंग करना है। मतलब एक 3 दिन में होगी, एक 4 दिन में होगी, इस तरीके से। तो ये 5 ड्रेंचिंग जाएगी, 2 से 3 स्प्रे होंगे और अमोनियम सल्फेट 3 बार गया तो इसका पिकअप एकदम खुल के आएगा और ये भगने लगेगा। ये जो अभी पत्ते सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं, इनकी मतलब खड़ा है लेकिन इसमें एनर्जी नहीं है। एनर्जी डालना है तो वीएम स्प्रे क्या करेगा, इसमें एनर्जी देगा। तो वो स्पीड ले लेगा ये भी और इतना खराब नहीं है। मतलब ये जगह जो टाइट हो रही है तो अब क्या करें? ऐसा ही छोड़ो, कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना। हाँ, हमारे पौधे की सारी जड़ें हैं ऊपर। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है नाली और पाली। नाली तो कड़क ही रहेगी क्योंकि हमें खेत के अंदर बाहर चलना है, हर पौधे के पास जाना है। तो आप ढीला करोगे तो भी वो टाइट होगा ही। ठीक है। और पाली को हमें रखना है ढीला। अभी यहाँ पर कोई अगर केला कटे या कुछ गन्ना कटे तो यहाँ पर बायोमास आच्छादन कर दो पाली के ऊपर। तो पाली को ढीली रखना है और इसकी रूट डेवलपमेंट रहना चाहिए। अभी जो मैं बार बार बतलाता हूँ, इस फील्ड में अगर आप देखोगे तो पौधे का सेब ऐसा है, नीचे से ऐसा सीधा नहीं है। वो वहाँ बायोमास आच्छादन कर रखा था तो ऐसा है। मतलब नीचे से तना मोटा चाहिए, तो जहां पर तना और जड़ें फैलने के लिए ढीली जगह रहेगी वहां पर ही ऐसा होगा, वरना सीधा चलेगा। तो सीधा चलने में आपका जब वेटेज आएगा, उसमें बंच आएगा, तो टूट करके गिरने की संभावना रहेगी। या तो उखड़ेगा या बीच में से पिचक कर टूट कर गिरेगा जब सीधा चलेगा। और उल्टी झब्बी जैसा ऐसा तिरछा चला नीचे से मोटा, तो उसके लिए बायोमास आच्छादन आपका चाहिए ही चाहिए। तो पाली को तो छोड़ दो, कुछ करना नहीं है। जो मतलब नाली को, पाली के आइट साइड ही फर्टिगेशन और उतनी दिशा में हमें कुछ खाद वगैरह देते रहना है। और ये तना कैसे ढीला हो, इस पर अगर बायोमास आच्छादन आया तो वहां से जो पुत्तियां निकल रही है उनकी मात्रा बढ़ेगी, तने की टखने की मोटाई जल्दी जल्दी बढ़ेगी। उसको ढीला रखना है तने के पास। इसमें तो हमने जितनी भी बीच की नाली में घास निकलती थी, हाँ, पूरा वहीं छोड़ा है। वही छोड़ते रहते थे अच्छा। शुरुआत में, क्योंकि ये धान का पुआल तो था नहीं। ये आपका शिमला प्लांटेशन कब किया था आपने, कौन सी तारीख में? ये मेरा 23 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर। इसमें 3 बार टूट चुका है अच्छा। और अब आगे और टूटने की तैयारी है। एक पौधे से 3-4 पीस ले लिए, 5 पीस इतना, हाँ, आराम से है ना, दिख रहा है ये। आपका अंदर का बेनिफिट ये है कि आपको मल्चिंग लगाए बगैर आ रहा है। जी, उसमें पुआल की मल्चिंग कर दी है। खुले में है तो ये ठंडी के लिए मल्चिंग करना ही पड़ेगा। ये जो काई आ रही ना आपके पूरे खेत में, ये नोटिस हो रही है कि उधर भी यहाँ भी ये जो काई आ रही है, इसके लिए थोड़ा सा जिप्सम का प्रयोग बढ़ाओ। जिप्सम, हाँ, तो ये काई आना कम होगी। जिप्सम के अंदर आएगा सल्फर और कैल्शियम, तो सल्फर इसको कम लाएगा। ठीक है।
है ना। हाँ। तो ये आपकी जो कड़कपन हो रही है, जमीन एकदम टाइट हो रही है, पानी अंदर नहीं जाएगा, बह के बाहर निकलेगा। ये जैसे डबरी बनी हुई है, ये डबरी नहीं बनना चाहिए, पानी अंदर जाना चाहिए। जिप्सम इसका प्रयोग बढ़ाओ आप। जिप्सम की व्यवस्था यहाँ नहीं है। मिल जाएगा, सीतापुर में है, कृषि रक्षा इकाई में है। नहीं है, वहाँ खत्म हो चुका है। कब पता हाँ, जी? रामपुर मथुरा में है, बस है वहाँ से तलाश करोगे तो मिलेगा कहीं ना कहीं से। पहले तो यहाँ पर ऐसी मिल जाती थी फ्री में।